रानी कमलापति के महल का खोलेंगे रहस्य। भोपाल की आखिरी हिंदू रानी की रहस्यमयी कहानी। रूहानी ताकत का साया देती है गवाही। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कमलापति पैलेस का रहस्य। राजधानी भोपाल की बात हो और यहाँ की आखिरी हिंदू रानी कमलापति का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे संभव है? भोपाल को वैसे तो झीलों का शहर कहा जाता है। बात की जाए भोपाल की सबसे बड़ी झील में राजा भोज, तो छोटी झील में रानी कमलापति की प्रतिमा विराजमान है। हमारी कहानी रानी कमलापति के उस पैलेस से जुड़ी है जहां आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। आज भी ये महल रूहानी ताकत का साया देती है। देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की धड़कन भोपाल। तेज रफ्तार से बढ़ते हुए शहर में कई राज भी दफने नजर आते हैं। वो राज जो 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और साथ ही साथ राजधानी भोपाल के छोटे तालाब के किनारे रानी कमलापति महल से जुड़े हुए हैं। ऐसे दावे और वादे किए जाते हैं कि इस महल में रूहानी ताकतों का डेरा है। इतना ही नहीं बल्कि खजाने से जुड़ी हुई कई कहानियां और किंवदंतियां भी सामने आती हैं। यह भी कहा जाता है कि रूहानी ताकतों के बीच कई आवाजें सुनाई देती हैं, तो कई लोगों की गुमशुदगी के किस्से भी इस महल में दर्ज हैं। एक ऐसे सफर में आपको लेकर चलेंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। साल 1722 में गौड़ वंश की वीर गाथा के साथ शानो शौकत का गवाह रहा ये महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये महल 2 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में रानी कमलापति के इतिहास के साथ ही उनकी कलाकृतियां रखी गई हैं। वहीं महल का दूसरा हिस्सा कई रहस्यों को अपने आगोश में छिपाए हुए है। अनबूझी पहेलियों के साथ साथ कई रहस्यों को समेटे हुए रानी कमलापति का किला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा आपको सामने है, जहां हम देख सकते हैं कि रानी कमलापति की तोप के साथ साथ इसमें जो म्यूजियम है उसमें तमाम उनका इतिहास मिलता है, कई सामग्रियां भी मिलती है। तो दूसरा जो हिस्सा है वो वही हिस्सा है जहां हमारी मंजिल पहुंचेगी, और इतना ही नहीं बल्कि जहां कई रहस्य, कई राज जो हैं वो दफन नजर आते हैं। लेकिन इससे पहले भी हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रानी कमलापति का जो इतिहास था वो इतिहास क्या कहता है। आखिर कैसे गौंडवंशी रानी कमलापति यहाँ पर पहुंची और आखिर क्यों उनके साथ ऐसा कुछ घटा कि उन्हें जौहर करना पड़ा, जल समाधि लेनी पड़ी। रानी कमलापति का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। भोपाल की अंतिम गौंड रानी थी कमलापति। रानी कमलापति के पति गिन्नौरगढ़ के गौंड राजा निजाम शाह थे, जिनकी हत्या उनके ही रिश्तेदारों ने करवा दी। निजाम शाह के मित्र मोहम्मद खान की रानी कमलापति पर गंदी नजर थी, जिसके बाद मुगल और गौंड वंश के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी के बेटे नवल शाह की मृत्यु हो गई। रानी कमलापति को जब ये दुखद समाचार मिला तो दोस्त मोहम्मद खान की गंदी नजरों से बचने के लिए रानी ने अपना बलिदान देना ही उचित समझा। रानी kमलापति ने अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत पानी में डालकर खुद भी जल समाधि ले ली। रानी कमलापति की खूबसूरती और वीरता के बारे में कहावत आज भी भोपाल और आसपास के इलाकों में कही जाती है। ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति, बाकी सब रनैया। भोपाल के इतिहास में रानी कमलापति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ के राजा थे निजाम शाह। असल में उनका नाम है निजाम शाही। निजाम मतलब होता है राजा। तो उस समय निजाम इस तरीके के टाइटल दिए जाते थे वे हिंदू राजा। तो उनकी पत्नी थी रानी कमलापति। तो निजाम शाह को उनके भाई ने धोखे से जहर देकर हत्या कर दी उनकी। तो फिर रानी कमलापति को यहाँ का शासन संभालना पड़ा। उनका बेटा जो था नवल शाह वो छोटा था,
तो वो गिन्नौरगढ़ से भी शासन संभालती थी, और भोपाल का जो जिसे आज हम कमलापति के नाम से जानते हैं, वहाँ एक किला था, किला कोहना या पुराना किला, तो वहाँ से उन्होंने फिर शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि रानी कमलापति आज भी अपने महल, अपनी रियासत और अपने खजाने की रक्षा करती है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वैसे वैसे महल में वीरानी छाने लगती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि महल के एक एक कोने पर आज भी रानी की रूह नजर रखती है। क्या भूतिया मुतिया टाइप का इसलिए? नहीं वो सही नहीं, वो बंदिशी है, आपको ऑर्डर है, अंदर किसी प्रकार से नहीं घुसने दूंगा। इतिहास के पन्नों को समेटे यह वह महल है जो 1722 में लिखी गई एक कहानी की इबारत को बयां करता है। यह वही जगह है जहां पर रानी कमलापति अपनी दासियों के साथ राजपाट किया करती थी। गौड़ वंश की अंतिम रानी यही वो जगह है जहां पर पूरा उनका राजपाट हुआ करता था, शौर्य के साथ रहा करती थी। और इतना ही नहीं बल्कि दोस्त मोहम्मद खां के गंदे इरादों को देखते हुए उन्होंने इसी महल से जौहर भी किया था। हम देख सकते हैं कि एक मूर्ति भी जो है वो छोटे तालाब के पास एक नजर आती है, और मानो ऐसा लगता है कि जैसे रानी आज भी इस पूरी भोपाल रियासत को देख रही हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी ही निगरानी में ये बेशकीमती धरोहर आज भी हमारे सामने जिंदा नजर आती है। और लोगों का जिस प्रकार से यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं रानी अपनी दासियों के साथ इसी जगह पर घूमती हुई नजर आती हैं, कभी दिखती भी हैं तो कभी अजीब व गरीब आवाजें भी उनको यहाँ सुनाई देती हैं। और इस बात का एहसास वो कराती हैं कि साल गुजर गए, वक्त गुजर गए, इतिहास के पन्नों में यह रानी कमलापति महल जरूर दर्ज हो गया, लेकिन रानी जो है वो आज भी इतिहास के पन्नों से परे यहाँ मौजूद है। महल में रूहानी ताकतों के साम्राज्य की हकीकत को जानने से पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लोगों के मन को भी टटोला। इस दौरान महल से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हमारे सामने आई। कुछ ने यह बताया कि जो एक बार महल में गए लेकिन फिर बाहर नहीं लौटे, तो कुछ ने हमें यह नसीहत भी दी कि इस महल से दूर रहने में ही भलाई है। कुछ ने रानी की पायलों की आवाज, तो कुछ ने खजाने और रात में सजने वाले दरबार की भी बात कही। जो पहले था वो बात अब नहीं है, माहौल बदल गया है। वापस नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। कई लोग चले गए, कई अच्छे अच्छे जानिए लोग चले गए। हाँ तो वही ढूंढने आते थे लेकिन मिला ही नहीं। लेकिन वापस आने की कोशिश करी, नहीं आए, ख़त्म हो गए भाई। काफ़ी समय से यहाँ आता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ गर्मियों का टाइम। बस्ती है यहाँ पे बाकायदा, वो भी सूना इलाका हो तो आप सुन लो, देखो, नहीं देखो मत, सुनो, यही तक आवाज़ आएगी कि कोई नाच रहा। ये हकीकत है। महल है, ये बहुत एक ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ पर रानी कमलापति कभी निवास करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ों का शासन आया तो उन्होंने उस टाइम ऐसा सुनते हैं कि बारूद पर बैठ के आग लगाई। इस किले के अंदर बहुत धन दौलत है, कई लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन उनको महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ऐसी रूहानी ताकतें हैं जो हमको अलाउ नहीं करती हैं। रूहानी ताकतें ऐसी है कि इनका आभास यहाँ आने जाने वालों को और वहाँ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को महसूस होता रहता है। हाँ, बचपन से हम भी सुनते आए हैं, हमारे बड़ों ने भी बचपन में सुना है। बहुत कहानियाँ हैं, अफवाहें हैं, किस्से हैं लोगों के पास अपने अपने, और कुछ लोगों के पास अपने तजुर्बे भी हैं। अब उसमें सच और झूठ तो वही जानते हैं कितना है। कहने को ये भी कहते हैं कि साहब ये छोटा तालाब जो है बहुत गहरा है। हाँ, हालांकि ये सच बात है कि बड़े तालाब के मुकाबले गहरा है। किसी ने कहा किसी नवाब या अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी तो उन्होंने वो हाथी कितना गहरा है नापने के लिए उतारे तो हाथी की जंजीर सोने की हो गई। तो ऐसे ऐसे खूब किस्से कहानियाँ हैं, हर शहर में होते हैं, यहाँ के भी। लेकिन ये हकीकत बात है कि अब बड़े बुजुर्ग इसमें आने के लिए मना करते हैं। बाहर से कुछ लोग आए थे छानबीन करने के लिए, उनके भी कुछ गए अंदर तो बाहर ही नहीं आ पाए जो अंदर गया। ये सब सुनी सुनाई चीज़ें हैं। अब बात बाकी तब रूहानी ताकतें वगैरह की बातें सामने बिल्कुल हो सकती है, लोग बोलते हैं, लेकिन हमने तो अभी कभी ऐसे अनुभव किया नहीं है। उधर जाना ही अभी अलाउ नहीं है, तो खैर
बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो सुना आपने, लोगों की माने तो आज भी इस महल में रानी कमलापति की रूह भटकती है। अलग अलग डरावनी आवाजें भी लोगों को सुनाई देती हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम तहकीकात के लिए महल के उस हिस्से में पहुंची जहां 7 मंजिला महल की 5 मंजिल तालाब की गहराई में डूबी हुई है। बताया जाता है कि यही रानी कमलापति का बेशकीमती खजाना है। इस महल के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है और वो कहानी है बेशकीमती खजाने से जुड़ी हुई। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ खजाना है, वो खजाना जो बेशकीमती है और गोंड वंशी रानी का है। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम किले को देखते हैं तो किले का जो 25% भाग है वही हमारे सामने दिखाई देता है। बाकी बताया जाता है कि 5 मंजिल जो हैं वो छोटे तालाब की गहराइयों में डूबी हुई हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इन्हीं गहराई में दफन है रानी का बेशकीमती खजाना। इस खजाने को लेकर यह भी किंवदंती है कि कई लोगों ने इसे खोजने के तमाम प्रयास किए, अलग अलग तरीकों से प्रयास किए, लेकिन नाकामयाब ही साबित हुए। यह भी कहा जाता है कि रानी इस खजाने की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर पहरेदारी देती हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है कि इस खजाने को ढूंढने के लिए आए गए कई ऐसे मुसाफिर भी हैं जो गुमनाम रहे और उनका आज तक किसी भी प्रकार से कोई भी अता पता नहीं चला। रात के यानी बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं दो। अब हम महल के उस हिस्से में पहुंचे जिसे सबसे ज्यादा खौफनाक माना जाता है और सबसे ज्यादा डरावना भी। 500 साल पहले यहाँ रानी अपनी दासियों के साथ समय बिताया करती थी। जैसे जैसे हम महल के हिस्सों से रूबरू होते जा रहे थे वैसे वैसे सन्नाटा और ज्यादा गहराता जा रहा था। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम को रानी कमलापति की मौजूदगी का एहसास हर एक कदम के साथ हो रहा था। हवाओं का भारीपन, गहरा सन्नाटा और इस सन्नाटे में कुछ एहसास कराती है दृश्य शक्ति। लेकिन अभी तक लोगों की बातों और दावों के मुताबिक हमें कुछ पुख्ता नहीं मिला था। लिहाजा हमारा सफर अभी भी अधूरा का अधूरा ही था और इसलिए ही अब हमने महल में ही रात गुजारने का फैसला लिया। दिन ढल चुका है और अब रात हो चली है और लगभग 11 बजे का समय हुआ है और अब हम महल के रहस्य को जानने के लिए उन आवाजों के साथ साथ लोगों के इन दावों की पड़ताल के लिए महल में घुसेंगे जो रात के वक्त सुनाई देते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि आखिर जो बातें कही जाती हैं, जो रूहानी ताकतों के दावे किए जाते हैं, आखिर उन दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसे जोखिम भरा भी काम बताया। साथ ही साथ यह भी हमको सलाह दी कि इस रात के अंधेरे में इस महल से दूर रहा जाए, लेकिन हम इस सच्चाई को पता लगाने के लिए महल में जाएंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आखिर कितना फसाना और कितना सच जो है वो इस पूरे मामले में नजर आता है। अब रात के 12 बजे का वक्त हो चला था। कीट पतंगों के साथ कई तरह की आवाजें, चमगादड़ों के फड़फड़ाते पंख हमारे कानों में गूंज रही थी। हर छोटी से छोटी आहट को कैद करने के लिए टीम ने कॉर्डलेस माइक इक्विपमेंट रखा था और हर छोटी बड़ी आवाजें हमें सुनाई देने लगी। रात का करीब 12 बज रहा है और हम फिलहाल रानी कमलापति महल के अंदर आ चुके हैं। बहुत सारी आवाज़ें तो यहाँ सुनाई दे रही हैं, जिसमें हम बातचीत करें चमगादड़ों की आवाज़ और तमाम प्रकार की आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं। लेकिन जिस आवाज़ को हम सुनने या जिस हकीकत को तलाशने यहाँ पर आए हैं, उसके लिए हम ये कॉर्डलेस माइक लेकर आए हैं, जिससे हम आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करेंगे
और 12 बजे का वक्त है रात का। इसमें दो मत नहीं है कि जो दिल की धड़कन है वो खासी तेज है। और मैं और मेरे कैमरामैन खेमचंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। हमें एक नसीहत इस बात की दी गई, एक सलाह दी गई है कि किसी खुले जगह पे महल में न जाए, एक कोने में जरूर रहे। और अब हम देखेंगे आखिर रात भर यहाँ पर कि आखिर इसका रहस्य क्या है, आखिर जिस प्रकार से जो बात कही जाती है वो कितनी सच्ची है, इस महल के बारे में आखिर क्या रहस्य है। तो आज रात को इससे पर्दा उठेगा और हम देखेंगे कि आखिर क्या मंजर होता है, आखिर क्या तस्वीर जो है वो हमारे सामने आती है। तो इसे मैं यहाँ पर रखूँगा और इस इक्विपमेंट के ज़रिए हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कुछ तस्वीरें हमें दिखाई दे जो बहुत कुछ इस रहस्य से पर्दा उठा सके। अभी तक जो हमने इस महल के बारे में सुना, बुजुर्गों की नसीहत को सुना और इसकी झलक हमें रात के 2:30 बजे जब पायल की खनकती आवाज हमें सुनाई दी। पायल के बढ़ते कदमों की आवाज को हमने कैद कर लिया। ये देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खेमू अलर्ट 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 अलर्ट, कुछ आवाज आई है। खेमू 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 ऑन करो ऑन करो ऑन करो, मुझे कुछ आवाज आई है। इधर 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 कुछ यहाँ पर आवाज आई है और यहाँ लगभग जो है मुझे कुछ आवाजें आई हैं, कुछ आवाज यहाँ पर आई हुई है और लगभग जो है लगभग 2:30 बजे का समय यहाँ पर हो रहा है। कुछ आवाजें मुझे सुनाई दी हैं, कुछ अलग आवाजें आई, हालांकि महसूस हो रहा है कुछ अलग यहाँ पर एहसास हो रहा है। अब हम इसको अभी कुछ आवाज, अब आखिर कैसी आवाजें थी ये बाद में फिलहाल ये पता लगेगा, लेकिन कुछ आवाजें जरूर यहाँ पर आई हुई हैं। अब फिलहाल हम यहाँ पर से निकलेंगे, पहले हमारा निकलना जो है वो यहाँ से जो कहेंगे कि मुनासिब होगा। इस पायल की आवाज ने यह तो साबित कर दिया कि यह महल अपने आप में काफी रहस्य छिपाए हुए है। क्या वाकई इस महल में अभी भी रानी कमलापति मौजूद हैं? क्या आज भी रानी कमलापति इस महल की रक्षा करती हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी जांच का विषय है। रात का करीब 3 बज रहा है और सुबह से लेकर शाम तक और देर रात तक का समय हमने रानी कमलापति महल में बिताया है। हमारा मकसद ये नहीं है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हाँ, सच्चाई को आप तक पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया है और कुछ ऐसी चीजों को महसूस भी किया जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन है। एक बात जरूर है कि ऐसी जो जगह है और ऐसी जगहों की जो किंवदंतियां हैं उन पर ध्यान जरूर दिया जाए, और खास तौर से तब तक जब वो जगह रहस्यमयी हो जाती हैं, गोपनीय हो जाती हैं या ऐसी पहेलियों के बीच होती हैं जिनको सुलझाने के लिए बरसों बरस गुजर चुके हों। तो अगली बार फिर किसी अनसुलझी पहेली को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, उन्हें सुलझाने की कोशिश भी हम जरूर करेंगे। कैमरामैन खेमचंद के साथ शिखिल ब्यौहार, न्यूज़ 24 भोपाल।